दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक नया यूनिक कंटेंट लेकर आ गया। आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे कि राजीव भाई ये क्या दिखाने लगे, हमें ड्राइविंग सिखा रहे हो। तो लाइक सीरियसली मैं आप लोगों को कार चलाना सिखाने वाला हूँ। एब्सोल्युटली राइट। मैं किसी और की तरह 5 मिनट या फिर 10 मिनट में नहीं बोलूँगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल। तो आपकी जो स्किल है ना वही आपको सिखाती है। तो मुझे और लोग की तरह नहीं बोलना है कि भाई आप 10 मिनट में चलाना सीख लोगे, बट इतना तो ज़रूर है अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से इस्तेमाल करते हो, यानी जो रूल है उसको फॉलो करते हो, तो एब्सोल्युटली आप 10 मिनट में भी सीख सकते हो। लेकिन मैं गारंटी वाला चीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये स्किल के ऊपर है, आपके ऊपर है। ये पहले मैं बोलना चाहूँगा। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। और फिलहाल अभी मैं i10 में सिखाने वाला हूँ, आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आई होप कि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा पाऊँ और एक अच्छे से कार चलाना सिखा पाऊँ। लाइक मैं जैसा सीखा था तो मुझे क्या क्या फील हुआ और क्या क्या मुझे झेलना पड़ा, क्या क्या मतलब मुझे क्या क्या पहले लाइक कुछ लोग होते हैं स्टीयरिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गियर क्लच पे फोकस करते हैं। तो लाइक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए आपको एक कार को सीखने के लिए। यानी कि आप एकदम न्यू हो, आपने कभी चलाया नहीं और आप चलाना चाहते हो, तो अचानक से आप कैसे चलाओगे। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और पहले हम बैठ जाते हैं। अब एक चीज़ सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अभी मैं पहनूंगा नहीं क्योंकि मुझे बार बार ऐसे मूवमेंट करना है। और लाइक कांच भी मैं पहले चाबी से लगा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आप लोगों का कि जब भी हम कोई कार पे बैठते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, पोजीशन लेना है अपने हिसाब से। अगर आपके हाइट का एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट कर लेना है, और सीट का अगर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। लाइक मुझे इतना मतलब मैं थोड़ा सा पीछे होकर ही चलाना बेस्ट समझता हूँ। लेकिन आप न्यू में क्या करो, आप अपने सीट को थोड़ा सा क्लोज कर लो, इसको क्या कर सकते हो आगे की तरफ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो जिससे कि आगे की पोजीशन आपको मिल पाए, देख पाए। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल अपना पोजीशन को चेंज किया हूँ, मतलब स्ट्रेट हो गया हूँ। मेरे जो पोजीशन देखो, तो इस पोजीशन में आपको स्ट्रेट हो जाना है। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप पोजीशन लेना है, सीट को एडजस्ट कर लेना अपने हाइट के हिसाब से, अपने पैर के हिसाब से। तो मैंने अभी स्ट्रेट किया है, बट मेरे को अभी सूट नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा पैर जो है ना थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है। तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे पहले था। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको मैंने ये करा था। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ चलाने के लिए। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा, वो आता है अब जो आई कांटेक्ट है उसको क्या करना है, एकदम सीधे देना है, मतलब आगे देखना है। देखने के बाद अब आना है हमारे इस हाथ को लेकर यहाँ पे, ये है ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको देने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आप बैठते हो ना, तो बहुत लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो मैक्सिमम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसको लगाना है कैसे, या फिर मैक्सिमम लोग इसको देना ही भूल जाते हैं। मतलब बहुत लोग का जो ध्यान रहता है वो सिर्फ इसको घुमाने के ऊपर रहता है। मैक्सिमम लोग ऐसे घुमाते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता उन लोग। मैं जैसे स्टीयरिंग के बता रहा था कि स्टीयरिंग जो है, बहुत लोग जो होते हैं स्टीयरिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जैसे बैठेंगे उनको बस ऐसा ऐसे करना है। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अब जो हाथ है आपको यहाँ पे मतलब अगर आप स्टार्टिंग में चला रहे हो तो आपको ज़्यादा ट्रांसमिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखो 5 गियर है। तो लाइक ये पहला ऐसे लगता है और दूसरा ऐसे लगता है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैक्सिमम लोग 2 नंबर में ना डालकर 4 नंबर में डाल देते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ आगे। तो देखो मैंने जैसा बताया, सीट को एडजस्ट किया, स्टीयरिंग को अपने हिसाब से अपने आई कॉन्टेक्ट को बनाया, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे में। तो दोस्तों आपने 2 चीज़ के बारे में जाना, एक तो मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक कैसे बैठना है, उसके बाद आई कांटेक्ट, उसके बाद ट्रांसमिशन गियर के बारे में। अब चलते हैं जो हमारे मेन कोर्स है, हम बोल सकते हैं, जो कि है ब्रेक। तो ब्रेक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्लच के बारे में जानेंगे और एक्सीलरेटर के बारे में जानेंगे। तो सीधा आप देख लो, माफ़ करना मैं मतलब जूता नहीं पहना, और लाइक आपको समझाने के लिए मैं मतलब अपने नंगे पाँव को दिखा रहा हूँ, तो माइंड मत करना, क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर मैं चप्पल या जूते पहनूंगा तो ये बॉडी का ये जो शेप आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, तो ये हमारा पहला हुआ एक्सीलरेटर, दूसरा हुआ ये ब्रेक हुआ, और ये तीसरा हुआ क्या, ये क्लच।
जिसको ऐसे हम छोड़ते हैं, जैसे बाइक में आप ये घुमाते हो ना ऐसे करके, तो वहाँ पे ऐसे ग्रिपिंग करने के लिए होता है, सेम लाइक वही है। अब क्या करना है, अब गाइस इसमें भी 3 चीज़ होता है, 3 वर्ड जो जैसे कि मैं गलतियाँ लोग करते हैं कि वो ज़्यादा ब्रेक पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन क्लच के ऊपर ध्यान नहीं देते। मतलब मैक्सिमम रेस लगाने के ऊपर लगे रहते हैं और ब्रेक को दबाने के ऊपर। तो अचानक से क्या होता है, पहली बार हम जब बैठते हैं तो डायरेक्ट हम ऊपर ना देख के नीचे देखते हैं और बार बार ब्रेक और एक्सीलरेटर जो कि साउंड देती है बहुत तेज़, जो आरपीएम जो है ना उसकी बढ़ जाती है इसके कारण। अब चलते इस साइड में, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, बैठना है, यहाँ पे हाथ देना है, ग्रिपिंग एकदम सेम ऐसे रखना है और अपने स्टीयरिंग को एकदम हार्ड नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड ऐसे जोर से नहीं पकड़ना है, ठीक है, ऐसे जोर से नहीं पकड़ना है कि भाई तुम मतलब भाग जाओगे बहुत दूर, ऐसा नहीं करना है। लाइक सिंपल सा आपको एक सॉफ्टनेस रखना पड़ेगा, जैसे हल्के से एकदम, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पोजीशन पे जाएगी, जस्ट आपको हल्की सी, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है तो ये कहीं और इधर उधर नहीं भागने वाली कि आप एकदम कस के पकड़ लिए, ये जस्ट पावर स्टीयरिंग है, इसको हल्के से इसको पुश करोगे ये अपने आप भागेगी, बस जस्ट आपको हल्के से ये करना है कि इधर उधर ना भागे, जस्ट अपने शेप पे रखना है। ओके, अब आते हैं इस ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे गलती क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, 1 नंबर लगाने के जगह में यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर में लगा देते हैं, यानी कि वो कभी कभी ऐसे कर देते हैं, कभी कभी एक ही बार में 2 नंबर में लगाना है तो 4 नंबर में लगा देते हैं। बट आपको क्या करना है कि आपको 1 नंबर में देना है। 1 नंबर के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको इसको पकड़ना है 1 नंबर में देने के लिए और एकदम पूरी चाप देनी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे चापना है और फिर ऐसे ऐसे जब आप लगाओगे तो क्लच दबना चाहिए, यानी कि जो भी आप गियर लगा रहे हो इस पैर की आप मूवमेंट देखोगे, रितेश में बैठ जाए। जैसे आप इसको 1 नंबर में लगाओगे ना, साथ ही साथ मेरे पैर की पोजीशन देख सकते हैं आप इस साइड में, जैसे आप 1 नंबर में ऐसे लगाने जा रहे हो, ये देखिए मेरा पैर क्लच में लग गया और ये 1 नंबर में लग गया गाड़ी। अब मैं 1 नंबर में जैसे चला रहा हूँ, अब फिर क्या मुझे 2nd नंबर पे डालना है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 2nd नंबर जैसे डालते हैं तो ये जो 4 नंबर है ये सीधा ऐसे सीधा टान देते हैं, और जैसे इसे सीधा टानते हैं ये क्या होता है 4 नंबर में चल जाता है, जिसके लिए गाड़ी का क्या होता है कि क्लच गियर जो होता है वो जल जाता है, और या फिर बहुत ज़्यादा आरपीएम बढ़ जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है न्यू में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पैर को ऐसे दबाना है, और जब आप 1 नंबर से जैसे 1 नंबर में 2 नंबर डालें तो फिर से आप ऐसे चापोगे और फिर सीधा टानोगे, जिससे ये 2 नंबर पे आ गए। अब 3 नंबर में डालने के लिए एकदम ये देख रहे हो सीधा एकदम उठा देना है, और 4 में देने के लिए फिर नीचे आ जाना है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको चला कर भी दिखाऊंगा। और 5 में तो अभी जाना ही नहीं है आपको पहले 4 में ही सीख लो। तो अब जो आते हैं हम बात करते हैं, चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लच के ऊपर और स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ कार को अपने, हाँ ये कार मेरी स्टार्ट हो गई, ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है और मैं बैठा हूँ। अब मैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लाइक जब आप चला रहे हैं ना, देखिए मैं 1 नंबर पे लगा दिया, ठीक है, ये 1 नंबर पे लग चुका है और ये गाड़ी बढ़ने लगी आगे, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अब क्या है कि मुझे जब 2nd गियर देना है तो अब मुझे फिर से देखिए ऐसे लाकर पूरा चापना है, जिससे क्या देखिए गाड़ी ये आगे की तरफ चलने लगी, ठीक है। अब क्या है कि अब हम जैसे 3 नंबर पे डालेंगे, 3 नंबर तो अभी नहीं जाएगी क्योंकि मैं स्लो चला रहा हूँ। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसमें, मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा देखना आप। अब 1 में कोई लगाया है वो क्या करेंगे, सीधा एकदम रेस लगा देंगे, ऐसे रेस लगा, जिसके कारण जो सिखाता है वो बंगल में उनका ब्रेक रहता है, वो इसलिए बच जाते हैं। लेकिन आपके पास तो ब्रेक नहीं है ना, तो आप कैसे मतलब संभालोगे भाई अपने आप को। तो ये चीज़ होता है कि आप रेस कर देते हो ज़्यादा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब देखो, अब मैं जब चला रहा हूँ, आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे आप ले रहे हो तो आप आगे की तरफ जब देख रहे हो ना, आगे की तरफ मेरे को देखो, आप जब आप आगे की तरफ देख रहे हो तो आगे आपको नहीं देखना है, आगे देखना है उसके पहले आपको गियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। और नीचे का पैर तो हमेशा आपको, ये जो पैर है इसको ज़्यादा मूवमेंट करना है, इसको ज़्यादा मूवमेंट करना है, क्योंकि इसी का ज़रूरत पड़ेगा आपको। ये गाड़ी मेरी बंद हो गई, ये देखो बार बार आपको मूवमेंट करना है, और ब्रेक पे ज़्यादा आपको पैर ही नहीं देना है। मतलब देखो सिंपल सा 3 स्टेप, क्लच, एक्सीलरेटर, ये क्लच, ठीक है, और ये हाथ, जो कि ये 2 नंबर पे लगा दिए मैं। यानी ब्रेक का काम कब आएगा, जब ब्रेक आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ है, तो ब्रेक एकदम हल्के में डालो। देखो पैर में देखो कितना मैं इजीली इसको ये ब्रेक में दबा रहा हूँ, ये देखो ब्रेक कितना अच्छा से लग रहा है, ब्रेक और क्लच, बस ये पैर को एक ही जगह रहेगा,
और ऐसे ऐसे करते जाओ और आगे की तरफ देखो। और बार बार गलती ये होता है कि जब आप चलाते हो तो ये भूल जाते हो, मतलब ट्रांसमिशन देना। आप लोग, कुछ लोग को ये भी एक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम 2 नंबर में ही चला लेते हैं क्योंकि उनको गियर नहीं देना पड़ेगा। उनकी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, मतलब कुछ लोग अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं 2 नंबर में ही चलाऊंगा क्योंकि मुझे बार बार यहाँ से ट्रांसमिशन का गियर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि आप जब चलाओगे तो गियर फंसता है, यानी कि इंजन में प्रॉब्लम आएगी, इंजन में इफेक्ट पड़ता है इसको लेकर। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोगों को। और गियर को चेंज करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं गियर कितना इजीली चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मस्ट यही है, अगर इसको तुम अगर 2 नंबर में अगर सोच रहे हो कि मैं 2 नंबर में ही चला लूँगा, तो फिर आपको गियर जो है बहुत जल्दी उड़ जाने वाला है। और कहीं भी जाना, आप आगे देख सकते हो मेरे एकदम सीधा, एकदम आगे जो भी चीज़ आ रहा है उसको हल्का सा, सिंपल सा, देखो मैं यहाँ पे हार्ड नहीं पकड़ा हूँ ऐसे करके, जस्ट हल्का सा ऐसे पकड़ा हूँ, देखो एकदम हल्का सा। देखो गाड़ी जैसे, देखो मेरा कार जैसे इधर भाग रही है, ठीक है, आगे भी देखो आप ऐसे भाग रही है, ठीक है। अब देखो इधर गई, अभी ये कोई नॉर्मल स्टेज नहीं, देखो हल्का सा मैं पुश किया, देखो सीधा मैं जा रहा है। देखो मैं स्लेटर भी ले लिया ज़्यादा, देखो मैं इधर आ गया, चलो इस साइड आ गया मैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को देखो जैसे जा रही है, सिंपल सा कार इधर भाग रही है मेरी, अब हल्का सा मैंने ऐसे किया, बस मैं यहाँ पे घुमा लेता हूँ। तो देखो कितना सिंपल है यार, मतलब आपको ना जरूरी नहीं है कि हार्ड एकदम पकड़ के ही रखना है, ऐसे घुमाना है, जस्ट यू हैव टू नॉर्मल, देखो नॉर्मल एकदम ऐसे किया आपने, बस ये 2 नंबर में मैंने डाला। मतलब इसका मूवमेंट एकदम होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, तब प्रेस करना है, ज़्यादा चाप नहीं लेना है। और कुछ लोग ऐसे देखो फेस को ना ऐसे करते रहते हैं, ऐसे 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 करोगे भाई, आगे से देखा कोई लड़ा दिया। तो ऐसे नहीं, जहाँ फोकस करो एक बार फोकस करो, यानी कि आगे आप फोकस करके रखे हो तो आगे ही की तरफ ही रखो, हाथ को सिर्फ मूवमेंट तो एक बार के लिए देखने के लिए। और आपको पता लग जाना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट रूल यही है कि आगे देखो, हाथ को यहाँ पे रखो और अपने हिसाब से गियर देते रहो, सीधा चलते रहो। आगे देखो बहुत सारे भैंस है, अब देखो भाई, अब क्या होगा कि हम जब अगर नीचे ऐसे देखते रहेंगे तो देखो आगे से वो जो भैंस है भाई आगे लड़ा दिए थे हम लोग, देखें ये देखो यार भाई। तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इजी भी है एक तरीके से देखा जाए तो जस्ट आपको मैं इतना ही बोलूँगा, उतना मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि ये होता है वो होता है, वैसा कुछ नहीं। सिंपल सा जो चीज़ मैंने बताया आपको कि आपको जो है क्लच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्लच अगर थोड़ा सा भी, मतलब अगर आप सोचोगे 2 नंबर में मैं चला लूँगा तो भाई उड़ जाएगा क्लच। तो आपको ब्रेक का यूज़ बहुत कम होता है, आप हर बार ब्रेक का यूज़ मत करना, क्योंकि गाड़ी जो है जब क्लच पे आप गियर को कम करोगे, यानी कि 2 नंबर में ला दोगे गियर को, तो ऑटोमेटिक जो है स्पीड इसकी कम हो जाती है, तो ब्रेक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हो तो उसकी ब्रेक का यूज़ करना ही पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ब्रेक के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, भाई मैं इंसेंसियल, देखो रोड कितना क्लियर है, आप रोड को देख सकते हो, इतना क्लियर रोड है, साफ़ सुथरी, तो यहाँ पर मैं क्या ब्रेक लगाऊँगा भाई। तो स्टार्टिंग सीखने के लिए आपको यहाँ पे बहुत इजी है, देखो कितना आराम से। मैं बार बार आपको स्टीयरिंग के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मस्त स्टीयर, कुछ लोग अगर ज़्यादा हार्ड पकड़ लेंगे ना तो ना वो घुमा पाएंगे ना वो मतलब चला पाएंगे। तो स्टीयरिंग एकदम बच्चे की तरह छोड़ दो भाई, एकदम आराम से, बस इधर का ही आराम से मैंने ऐसे पकड़ा, क्योंकि आजकल सभी जो आप चलाओगे भी या फिर कोई कार लोगे तो सारी जो कार है वो पावर स्टीयरिंग आएगी। तो जस्ट आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सिंपल सा है। आई होप कि गाइज आपको मेरा जो सिखाया हुआ चीज़ है, मुझे पता है उतना करेक्ट तो नहीं सिखाया हुआ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जब सीख रहा था तो मेरा जो ध्यान जो है वो बार बार, मुझे पता है कि अभी भी कि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था मैंने 2-3 बार स्क्रैच किया है अपने कार में। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत बार मेरा जो ये है 2 गलती होती थी। पहला तो मैं सोचता था कि मैं 2 नंबर में डाल लेता हूँ, चलता हूँ, क्योंकि मैं सोचता था कि गियर बार बार नहीं लगाना पड़े। तो मैं क्या करता था, एक के बाद जब 2 नंबर में लगाने जाता था तो 4 नंबर में लग जाता था, जिसके लिए मैं बहुत प्रेशर में आ जाता था क्या हो रहा है। और स्टीयरिंग को मैं बार बार नीचे देखता था, यहाँ पे मतलब मुझे ब्रेक लगाना है बार बार, तो मैं इसके बारे में देखता था। तो ये सब जो फॉल्ट है इसको मैंने सुधारा और देखा, धीरे धीरे मैंने सीखा। तो आई होप कि आप इन्जॉय किए होंगे, सीख गए होंगे भाई।
स्टार्टिंग है थोड़ा सा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो। थैंक यू।